दोस्तों ग्लिसरीन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पुरातन तत्व जो है उन सब के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। लेकिन ग्लिसरीन जो है वो जितना ज़्यादा इफेक्टिव है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि इस इफेक्टिव प्रोडक्ट को जब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसकी वजह से जो मिलने वाले फ़ायदे होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्लिसरीन को इस्तेमाल करने के कुछ तरीकों के बारे में। किस तरीके से हमारी त्वचा के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बालों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने नेल्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो अगर आप भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए है और इसे लास्ट तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हुए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है स्मिता जी की तरफ से। स्मिता जी लिखती हैं कि सर मैंने 5 महीने से सेबक्तान बेरी पाउडर ले रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, प्लस आपका आर्गन मुर्गन ऑयल भी लगा रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच स्मिता जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड सेबक्तान बेरी पाउडर को यूज़ किया, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 25 साल के ऊपर की एज में आ गए हैं तो आपको हर एक व्यक्ति को इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आर्गन मुर्गन ऑयल को भी रोज़ रात को सोने से पहले फेस मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर स्मिता जी बात कर रही हैं हमारी लविशिया वेलनेस ब्रांड के इस सेबक्तान बेरी पाउडर के बारे में। ये सेबक्तान बेरी जो है ये हिमालय, सियाचिन और लेह लद्दाख वाला जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर होती हैं, और इसे सुखा करके, ग्राइंड करके, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया जाता है बिना किसी मिलावट के। और जब आप इसका रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में 15-20 साल के बाद या 25 साल के बाद में जो हर साल 1.5 से 2% कोलेजन टूटने लगता है, ख़त्म होने लगता है, जो बुढ़ापे की तरफ हमें ले जाता है, वो कोलेजन टूटता नहीं है और आपकी स्किन दिन ब दिन रिजुवनेट होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे स्मिता जी ने बोली कि वो स्किन अफेयर्स के आर्गन मुर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं फेस मसाज करने के लिए। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि फेस मसाज हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति का एक बहुत पुरातन हिस्सा रहा है। जैसे बच्चे को मसाज करके धूप दिखाई जाती थी, वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ अगर चेहरे की भी अगर मसाज की जाए तो उसकी वजह से जो थकान, जो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, बुढ़ापा बन करके वो नहीं दिखती। और सही प्रोडक्ट के साथ मसाज किया जाना ज़रूरी है और उसमें आर्गन मुर्गन ऑयल हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन दोनों के लिए ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लिसरीन की तरफ। तो ग्लिसरीन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है दोस्तों वो है कि ये एक बेहतरीन ह्यूमक्टेंट है। ह्यूमक्टेंट वर्ड को जब आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करते हैं या फिर गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि ये बेसिकली एक वाटर लवर की तरह काम करता है। जिस तरीके से एक वो व्यक्ति जो कि हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेता है, तो वो कुछ भी सिनेरियो उसके सामने हो जाए वो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, बिल्कुल वैसे ही ग्लिसरीन जो है ना, आप कहीं पर भी चले जाइए, एनवायरनमेंट में जो नमी है, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है उसको खींच करके आपके बाल को और आपके त्वचा को देने का काम करता है, और इसी प्रक्रिया को ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ग्लिसरीन को अगर आप अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो ये आपकी त्वचा की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, लेकिन इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर आप त्वचा के ऊपर ग्लिसरीन को डायरेक्ट लगाते हो तो उसकी वजह से ये आपकी त्वचा से ही नमी को खींच लेता है और आपकी त्वचा को हाइड्रेशन देने की जगह पर डिहाइड्रेटेड बना देता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी त्वचा के लिए, इसे हमेशा 1:1 रेशो के अंदर, मतलब कि बराबर मात्रा के अंदर रोज वाटर में मिला करके लगाएं। जब आप ग्लिसरीन को बराबर मात्रा के अंदर, जब गुलाब जल में मिला
करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये गुलाब जल की वजह से आपकी त्वचा से नमी नहीं खींचता और हवा के अंदर जो नमी है उसे खींच करके आपकी स्किन को सप्लाई करने का काम कर देता है, जिसकी वजह से त्वचा में हाइड्रेशन आता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि डिहाइड्रेशन की वजह से त्वचा में जो प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया था उसको दूर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा जो मदद है वो मिलती है। दूसरा जो इसका बेनिफिट आता है वो आता है दो मुँहे बालों के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति के बालों में दो मुँहापन है, बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बाल टूट जाते हैं या फिर बालों के अंदर बिल्कुल चमक नहीं है, तो ग्लिसरीन उनके लिए एक रामबाण है। लेकिन ग्लिसरीन यहाँ पर उन्हें इस्तेमाल करनी होगी एलोवेरा जेल के साथ मिला करके। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको कभी भी पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर बहुत बार जो येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आपके बालों की जड़ों में लग के, वो आपकी त्वचा पर लग करके उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, उसमें दाने ला सकता है, उसमें एलर्जी कर सकता है और आपकी स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एलोवेरा जेल मार्केट से खरीदें और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदिए और बराबर मात्रा में आप इसके अंदर ग्लिसरीन मिलाइए। मतलब कि अगर 4 चम्मच आप अपने बालों की लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच ही आप ग्लिसरीन मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए और अब इसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दीजिए और फिर मिक्स कर दीजिए। अब ये आपका एक हेयर स्पा क्रीम बनकर के तैयार है। इसे बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाइए और आप देखोगे आपको आधे घंटे के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आधे घंटे बाद अपने बालों को प्लेन पानी से वॉश कर लीजिए। शैम्पू आपको अगले दिन करना है। जिस दिन आप ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और नारियल तेल का मिक्सचर लगाओगे उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना, ये आपको याद रखना है। तीसरा मैं अगर आपको प्रयोग बताऊं तो ये आता है आपकी त्वचा की एजिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस रहता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस हो, चाहे वो आपके फिजिकल कोई बीमारी का स्ट्रेस हो या वो आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस हो या वो कुछ और स्ट्रेस हो। स्ट्रेस के बहुत तरह के पैरामीटर्स होते हैं, स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से आपका बुढ़ापा आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में ग्लिसरीन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको क्या करना है, आपको मलाई लेनी है। 1 चम्मच मलाई के अंदर 4 चम्मच ग्लिसरीन मिलाइए और बढ़िया से आप उसको फेंटिए। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाली प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं फेंटती है क्योंकि जो मलाई होती है उसके अंदर बहुत सारे ग्लिम्स रह जाते हैं, गांठें रह जाती हैं। लेकिन जब आप इसे बहुत अच्छे से बीट करते हो, बहुत अच्छे से आप इसको फेंटते हो, आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो, वॉट एवर द वे यू वुड लाइक आप कर सकते हो। जब एक स्मूथ टेक्सचर का एक लोशन जैसा बन जाए तो ये आपका एक ओवरनाइट एंटी एजिंग लोशन बनकर के तैयार हो गया। इस लोशन को अपने साफ चेहरे पर रात को सोने से पहले लगाइए। 15 मिनट के लिए अपने चेहरे को बढ़िया से आप मसाज दीजिए और जब आप मसाज दे चुके होंगे तो आपकी स्किन में ये जज्ब हो चुका होगा और अब आपको इसे लगा रहने देना। आप देखोगे सुबह जब आप उठ रहे हो तो आपकी स्किन पहले दिन से ही आपको एंटी एजिंग जो गुण है वो दिखा रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन को चाहिए या तो पानी या फिर तेल, यही 2 चीज़ों से तो हमारी त्वचा बनी है। तो पानी जो है वो ग्लिसरीन ने दे दिया और जो तेल चाहिए तब आपको मलाई ने दे दिया। दोनों चीज़ों की जब सप्लाई हो गई तो आपकी स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। तो एक बेहतरीन उपाय है अगर आप आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो बहुत कम पैसों के अंदर। लेकिन लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जब भी आप ग्लिसरीन खरीद रहे हो ये ध्यान रखो कि वो वेजिटेरियन होनी चाहिए, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैं ये देख रहा हूँ कि चाइनीज़ बहुत सारी कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में सिंथेटिक ग्लिसरीन और नॉन वेजिटेरियन जो ग्लिसरीन है वो डंप कर रहे हैं। कॉस्ट बहुत कम होने की वजह से हम उठा लाते हैं और बस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक और वेजिटेरियन ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आपको वेलनेस बीट का जो ये ऑर्गेनिक ग्लिसरीन है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे DIY कीजिए, चाहे अपने चेहरे पर लगाइए, चाहे अपने छालों पर लगाइए या फिर अपने बालों पर लगाइए, कहीं पर भी लगाने के लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।